एलबी नगर हल्के के रामकोटी ने आज तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। 350 से ज्यादा हामियों के साथ वो के कविता से मुलाकात को पहुंचे और तंजीम में शमूलियत इख्तियार के इस मौके पर कविता ने कहा कि जागृति में शामिल होना सिर्फ वाबस्तगी नहीं बल्कि जद्दोजहद का अहद है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने का वादा किया गया था। इस तरह कई वादे किए गए मगर वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कविता के मुताबिक जागृति अवामी हुकूक के लिए इनकलाबी तहरीक बन चुकी है और हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం సుస్వాగతం। మరి అక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగృతిలో చేరడం అంటే బతుకమ్మ ఆడినట్టు అందంగా కూడా ఉంటుంది, అట్లనే పిల్లలకి పోరాటం చేయాల్సి ఉంటుంది। ఓకేనా? పోరాటం దేనికోసం? మనకి ఏదైతే 2,500 ఇస్తామని ఆడబిడ్డలకు లేకుండా మోసం చేసినట్టు కొట్లాడాల్సి ఉంటుంది। అంతకుముందు అప్పుడో ఇప్పుడు మనకు ప్రసవానికి పోతే 12,000 రూపాయలు వచ్చేది, గిఫ్ట్ వచ్చేది, ఇప్పుడు అది వస్తలేదు, బంద్ అయిన కొట్లాట చేయాలి। అవునా కాదు? అట్లనే పేరెంట్కి ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళకు కూడా ఇలా తులం బంగారం ఇస్తానని చెప్పి సీఎం గారు। महबूब नगर में मिल्ली महाज का ज़ेर एहतमाम बाद नमाज जुमा ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की फौरी रिहाई पर जोर दिया गया और मलऊन राजा सिंह की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मिल्ली महाज के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर में बाद नमाज जुमा हज़ारों मुसलमान जमा थे। इस दौरान यूपी में मजलूम मुसलमानों के इमलाक को गैर जमहूरी तौर पर मुनहदम किए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। मुजाहिरीन ने मसाजिद से मार्च करके एहतजाज दर्ज कराया और पूरी सूरत हाल पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस एहतजाज की क़यादत मोहम्मद तकी हुसैन ने की। तकी ने जामा मस्जिद के बाहर की, जबकि हाफिज इदरीस, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, सैयद सादिक हुसैन, सैयद तकीउद्दीन, मोहम्मद शब्बीर, सैयद अफरोज शाह कादरी, मोहम्मद इरशाद अली और दीगर ने मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की रहनुमाई की। गुस्ताख राजा सिंह, जिसने हमेशा ही से आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने का इर्तिकाब किया है। हालांकि उसको अदालतुल आलिया ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो दोबारा किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि बारहा यह मालूम हमेशा ही से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है। और मध्य प्रदेश में फिर एक बार इसने आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। रियासत का मुसलमान इसकी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मलून राजा सिंह को फौरी गिरफ्तारी करते हुए उसे सलाखों के पीछे डालें और उसके तहत उसको यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दायर करते हुए उसके पर मुकदमा चलाएं। अगर रियासती हुकूमत इस तरह करने में नाकाम हो जाती है तो मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में रियासत के मुसलमान और खुद जुबली हिल्स के मुसलमान बरसर इख्तियार जमात को इसका मुनासिब जवाब देंगे। हम चाहते हैं रियासती हुकूमत फौरी हरकत में आए और राजा सिंह को गिरफ्तार करे। इसके अलावा मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब बरेली को जिस तरीके से वहाँ की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर महरूज कर रखा है, उनके साथियों की इमलाक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, यह गैर जमहूरी अमल है। हम गवर्नर उत्तर प्रदेश और सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ताकीद करे कि फौरी तौक़ीर रज़ा खान साहब को फौरी रिहा करे और जो उनकी इमलाक को, उनके साथियों की इमलाक को, उनके रिश्तेदारों की इमलाक को मुनज़्ज़म किया जा रहा है उस पर फौरी रोक लगा दे और जमहूरियत को बहाल करे। आज मिल्ली महाज के ज़ेर एहतमाम आज शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में एहतजाज किया गया, इसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के मुकराबाद के धरूर मंडल मरकज में वाक़ जामा मस्जिद के जिम्मेदारों ने मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। मकामी मुसलमानों ने गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि राजा सिंह के गुस्ताखाना बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बयानात की रोकथाम हो सके। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन के साबिक चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ से मुलाकात की और इमाम और मौज़िनीन के
और दीगर वाजिबात पर उन्होंने बातचीत की है। 4 महीने से इमाम हजरात और मौज़िनीन को अब वक्फ बोर्ड से मुशाहिरा नहीं मिला। सूफी उलमा कौंसिल ने बताया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर भी अमल नहीं हुआ और अगर अदायगियां पीर से पहले ना की गई तो तेलंगाना के तमाम मसाजिद के इमाम और मौज़िन हजरात के हमरा वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आज जुमे के दिन हम बासदारत सूफ़ी साहब यहाँ पर हज हाउस पर जो इमाम मौज़ून का अजाज़ा जो आने का था पिछले 4 महीने से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए आज नुमाइंदगी करे हैं और सीओ साहब से मिलकर और मुतालिका ओहदेदारों से मिलकर तमाम तफसील हम हासिल करे हैं। वही पुरानी अंदाज में कहा गया कि आ जाएंगे 4 दिन 3 दिन। हम सदर साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर पीर के दिन तक अगर वो पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं तो तमाम मौज़न और ख़ास तौर पे पेश इमामों को लेकर हज हाउस पर धरना दिया जाएगा। हम सरकार से 12 मुतालबा करते हैं। जनगांव जिले को आरटीआई मामलात में रियासती सतह का एजाज़ मिला है। हक़ मालूमात कानून के तहत ज़िले में दरख्वास्तों के तेज़ और मौसर निपटाने पर बेहतरीन कारकर्दगी वाला ज़िला करार दिया गया। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा आरटीआई विवेक तकरीब में जनगांव ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख को अवार्ड पेश किया। To come forward and receive the award from our governor sir. करीमनगर के सपूत ने कौमी सतह पर पसीराई हासिल की है। चेन्नई में ग्रेटर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और बुद्धि धर्म रिकॉर्ड के लिए मुनक़िदा तकरीब में अनवर खान, अरमान खान और फरहान खान ने शानदार मुजाहिरा किया और अपनी महारत के जरिए आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन तीनों खिलाड़ियों को गिनीज रिकॉर्ड, टी शर्ट, मेडल और सर्टिफिकेट लंदन और अमेरिका से आए गिनीज हुकाम के हाथों से पेश किए गए। इस मौके पर इंटरनेशनल गोजिराई कराटे एकेडमी के ग्रैंड मास्टर अकबर खान ने कहा, यह मुल्क के लिए फ़ख्र का मौका है कि इन नौजवानों ने आलमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో ఆడడం నా డ్రీమ్ ఉండే కాబట్టి ఈ డ్రీమ్లో నేను సక్సెస్ అయ్యాను. బుద్ధి ధర్మ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో కూడా సక్సెస్ అయినాను. కాబట్టి నేను కరాటే ఆత్మరక్షణ అనేది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఫ్రీగా నేర్పాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఎవరైనా ఒకవేళ నేర్చుకోవాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది 9849483031. ఎనీవన్ ఎవ్రీవన్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు అందరూ నేర్చుకోవచ్చు నా దగ్గర. మీరు ఫ్రీగా కరాటే నేర్చుకోవాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి డబ్బులు కూడా అవసరం లేదు. ఎనీ టైం for contact me. I am Anwar Khan, black belt 4th degree, కరీంనగర్ జిల్లా వాసిని. కాబట్టి మీరు అందరు కాంటాక్ట్ చేయాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद से अहम खबर है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन यानी हाइड्रा ने आज बंजारा हिल्स में सरकारी जमीन से कब्जा हटा दिया। रोड नंबर 10 पर 15 एकड़ कीमती सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था। अब ये जमीन हुकूमत की तहवील में ले ली गई है। इस जमीन की मालियत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्था सारथी नामी शख्स ने जाली सर्वे नंबर का इस्तेमाल करते हुए इस कीमती जमीन पर कब्जा जमा रखा था। बताया गया है कि उसने जमीन के अतराफ बाउंड्री लगाई थी। बाउंसर्स और कुत्तों की मदद से वहां पर पहरा बनाया हुआ था ताकि कोई भी जमीन के करीब ना आ सके। ये जमीन जुज़वी तौर पर हैदराबाद मेट्रो सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के लिए अलॉट की गई थी, जहां एक वाटर रिजर्व तामीर किया जाना था। ताहम नाजायज कब्जे की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ था। आज जो हाइड्रा की टीम ने पुलिस और रेवेन्यू महकमे के अमल के साथ मिलकर कार्रवाई की और गैर कानूनी बाढ़ ढांचे और तामीरात मिस्मार कर दी। हैदराबाद में एक शिया तंजीम ने अपने मुंतखब अराकीन के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। मजमा उलमा व खुतबा के नए मुंतखब अराकीन की गुलपोशी और शालपोशी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली हैदर फरिश्ता और दीगर शरीक थे। ये तकरीब जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई। तेलंगाना के डीजीपी एस रेड्डी के सामने 3 सीनियर माओइस्ट लीडरों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। बताते चलें और वो जिंदगी के अब असल धारे में दरअसल शामिल हो जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। डीजीपी के मुताबिक के वेंकट अय्या उर्फ विकास, एम वेंकटराजू उर्फ चंदू और तोड़ियम गंगा उर्फ सोनी से माओइस्ट पार्टी छोड़कर आम समाजी धारे में शमूलियत इख्तियार की। तीनों माओनवाज रियासती कमेटी के सतह के ओहदे पर फायज थे। वारंगल पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए 32 गुमशुदा मोबाइल फोन्स की कामयाबी से बाजियाबी की है। बाजियाब किए गए मजमूई कीमत इनकी 6,80,000 रुपये बताई गई है। ये कार्रवाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुभम और पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की निगरानी में की गई। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।